जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना विधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हमने तीन प्रकार में बांटा है। मतलब तीन प्रकार से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। कैसे? उत्पादन, जैसे कोई चीज़ बन रही है उस पर आय गणना विधि, पैसे पे, और उपभोक्ता गणना विधि मतलब कितना हम लोग खा रहे हैं, मतलब उपभोक्ता मतलब खाना जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना उपयोग यूज कर रहे हैं और कितना हम लोग सेल कर रहे हैं उसका पैसा। ठीक है, पहले पढ़ते उत्पादन। उत्पादन में वस्तु तथा अंतिम वस्तु का ज्ञात किया जाता है। मतलब वैसी वस्तु जिसमें मतलब टूट फूट निकाल दिया गया हो, टूट फूट उसका निकाल दिया गया हो, जो भी उसमें खर्चा वगैरह आया हो और बन के कोई वस्तु तैयार हुई हो, उसको ही हम लोग इसमें उत्पादन में रखते हैं। उत्पादन गणना विधि में रखते हैं। जैसे कोई चीज़ बन के तैयार हो गई, लेकिन जब कोई चीज़ बनती है तो एक आध तो बनती नहीं, बहुत सारी क्वांटिटी में बनती है फैक्ट्री में। जब वो बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन उसमें से जो टूट गई हैं वस्तु, जो भी माल टूट गया उसको साइड में कर देते हैं। जो अंतिम वस्तु बचती है, मतलब जैसे कोई रुई हो गया, रुई से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा से साइट हो गया। साइट के अलावा तो हम उसको कुछ यूज में बना नहीं सकते, उसको ट्रांसफर कर नहीं सकते कि हम कुर्ता बना ले तो नहीं बन सकता। वही अंतिम वस्तु को हम लोग उत्पादन गणना विधि में रखते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं। ठीक है, किसकी? जीडीपी। जीडीपी की गणना पहले 2004 और 5 के आधार पे ली जाती थी। कैसे? 2004 और 5 के आधार पे ली जाती थी। अभी 2011 और 12 के आधार पे हम लोग जीडीपी की आय गणना करते हैं। ठीक है, उत्पादन गणना विधि साइमन ने दी। इसके आधार पे इसकी जानकारी हमें साइमन ने दी। ठीक है, अब देखते हैं आय गणना विधि। इसमें निजी तथा सार्वजनिक श्रमों की आय उत्पादन जोड़ देते हैं। कैसे? जिसमें भी कोई सरकारी वर्कर हो गया, ठीक है, कोई प्राइवेट वर्कर हो गया या कोई श्रमिक हो गया, ठीक है, उसके जो भी पैसा वगैरह हो उसको हम जोड़ देते हैं और आय गणना विधि में रखते हैं। ठीक है, चाहे किसान वगैरह हो गया, उस सबका पैसा हम लोग आय गणना विधि में रखते हैं। उपभोग गणना विधि। उपभोग गणना विधि का मतलब कोई चीज़ हम लोग बना रहे हैं, कोई बना भी रहे हैं, पहले में हमने बनाया, दूसरे में हमने पैसे वगैरह को, तीसरे में जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं लेकिन हम लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। जैसे चाय, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चाय काफ़ी क्वांटिटी में होता है, लेकिन हम लोग निर्यात नहीं कर पाते। श्रीलंका सबसे ज़्यादा चाय को विदेशों में बेचता है। वो चाय सबसे ज़्यादा विदेशों में बेचता है, लेकिन उसके यहाँ चाय बहुत कम होती है। इससे हमें ये पता चलता है हमारे यहाँ चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग इतने पलक्कड़ हैं कि उसको पी के बहुत सारी ख़त्म भी कर देते हैं। ठीक है, वही है उपभोक्ता विधि। उपभोक्ता तथा आय को जोड़ देते हैं। जैसे उपभोक्ता कितना, मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं कोई चीज़ को, उसको यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आय, जैसे किसी की आय है और उसको हम लोग जोड़ देते हैं, उसको ही राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। जैसे हम कोई चीज़, जैसे चाय को हमने पी ली, अब बची तो होगी थोड़ी बहुत, नहीं बची होगी, फिर हम उसको बेचें, उसको ही दोनों को जोड़ दिया, जितनी हमने खाई और बकाया उसको बेच दिया बाहर जाके, उसको ही हम लोग उपभोग गणना विधि कहते हैं। ठीक है, यह विकासशील देशों में देखी जाती है। कहाँ पे? यह विकासशील देशों में देखी जाती है। जय हिंद दोस्तों।